नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें, पटना के जो इंडिगो मैनेजर, स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की जो हत्या हुई थी, आखिर पुलिस ने उस हत्यारे को दबोच लिया है। ऋतुराज नामक यह अपराधी, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि इसने यह बस स्वीकारा कि उसने कार और बाइक की टक्कर में, यानी कि बाइक से था और रुपेश सिंह ने कार से टक्कर मारी थी, उसी दिन से दुश्मनी वो ले ली थी और उसने उसे खत्म करने का बात किया था और कई बार महीनों से फिराक में था और अंत में उसने हत्या कर दी। हालांकि उसका यह प्रारंभिक बयान है। पटना के एसपी उपेंद्र शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इसे कोर्ट भेजा है। लेकिन हम बता दें, इसके पीछे और भी साजिश हो सकती है। पुलिस इसकी छानबीन करी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पटना से जो बड़ी खबर आई है। वो पटना का चर्चित इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या का खुलासा आज पटना पुलिस ने किया। आपको बता दें कि राजधानी पटना में हुए रुपेश हत्याकांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस केस पर खुलासा किया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि रोड रेज में इंडिगो मैनेजर की हत्या की गई। बता दें कि रुपेश की हत्या 12 जनवरी को की गई थी। वहीं इस घटना में आरोपी ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऋतुराज ने कहा कि उसकी रुपेश कुमार की कार की टक्कर उसके बाइक से हुई, जिसके बाद मुझे नवंबर में बहुत पीटा था। इससे मैं गुस्से में था और मैंने रुपेश कुमार को मार डाला। लगभग 1.5 महीने से रुपेश कुमार सिंह को मारने की कोशिश में प्रयासरत था आरोपी ने कहा कि रुपेश कुमार सिंह पर 4 से 5 राउंड फायर की। एसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि पटना में गिरफ्तार आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरे जिलों में अभी छानबीन जारी है। हथियार रखने का शौकीन रहा है ऋतुराज। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक बरामद कर लिया गया है। घटना के कुछ दिनों से ही इसके बाकी साथियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। पुलिस ने ऋतुराज को गिरफ्तार कर हत्या का मुख्य आरोपी तो बता दिया, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इसकी सही तस्वीर पर पुलिस अभी कार्य कर रही है। यानी यूं कह दो, अभी इसका एक पहलू ही आया सामने, जबकि मुख्य साजिशकर्ता के गिरफ्तारी का इंतजार लोगों को आगे रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। सकते हैं, ये आपका काम है। मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक वहाँ से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोग ने कन्फर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है, उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पे आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के 2 स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा। हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं, सब लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज। और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं, उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में विल कुक अप। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं खोजना त्रुटियां, तो आप खोज सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है
उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है। वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो। हर गोली चलाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे 1 से मान के चल रहे थे इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स फॉर इटसेल्फ। जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज हाउ इट हैज ओपन्ड। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियां और क्लियर होंगी और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये मोटिव बताता है इसको और बल मिलेगा। लोजपा कार्यालय के पास, तो जो लोजपा कार्यालय के आसपास सीसीटीवी फुटेज लगे, क्या वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आपने इसके बात को माना या नहीं, कहने पे माना? इसके कहने पे मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त, बिकॉज वो जगह जो है वो सीसीटीवी फुटेज के जद के बाहर है और समय आज की डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है उस जगह का। 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है। मोटिव ये बता रहा है और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में भी फिलहाल जेल नहीं गया है और हम लोग अन्य जिलों से संपर्क में हैं कि कहाँ से और कहीं ये जेल गया है क्या। गोली किसने मारी है? इसने खुद मारी है गोली। चले, इसे हथियार किसने उपलब्ध कराया? ये हथियार रखता था। हथियार रखता हथियार ये हथियार पहली बार इसको कहाँ से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार। ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी है कि हथियार रखता था। इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई। पहली बार अभी तक हम लोग के अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से इसने पहला मर्डर किया है अभी। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार चलाई। ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है। अच्छा। और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। अच्छा, गोली एक ही पिस्टल से चली? एक ही नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो एफएसएल से मैच कराना पड़ेगा। मैंने आपको आगे 6-4 नहीं, 6-4-10 नहीं ना, 6 ही गोली है। 4 तो इसके बाद बरामद हुआ है। हाँ, किया होगा ना, 1 मिनट, वो ये चलाया या और भी लोग? ये चलाया है गोली, ये चलाया है। ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव यही कर रहा ड्राइव नहीं ये कर रहा था, इसके सामने वाला लड़का था जो मैंने आपको बताया, जो चलीटाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था। ये पीछे बैठा था, मैंने आपको बताया अपाची में ये पीछे बैठा था। सर, गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कुछ डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? नहीं, परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था, ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना है गाड़ी पर मिला डैमेज सर? हाँ, गाड़ी पर आपको डैमेज? नहीं, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही जो होता है जर्क ब्रेक मारा था, उसके बाद वो कहासुनी हुई थी और लपट थप्पड़ की बात हुई थी। चांसेस हैं, CDRs हैं, CCTV फुटेजेस हैं। मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है। ये अपना मोटिव बता रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास करेंगे। बाकी तीनों लोगों जो पहली बार हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से रुपेश का हत्या, आप लोगों ने शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा। हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। यस, मैंने आपको बताया, ये कंफर्म हुआ है ये बात। मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली धुंधली बात शुरू में आई थी। परिवार वाले ने 2 मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था, एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लड़के पीछा किए थे, बट इट वाज सो ट्रिवियल मोटिव टू फॉलो। दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया 2 टीम काम कर रही थी। SIT जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी। ऑफिसर्स में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका CDRs देखना, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना। ऐसे घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्राइमा फेसी मोटिव बहुत क्लियर होता है। जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है, या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर निकल के नहीं आ रहा। महीना भर की बात है। हाँ, बाकी जो 3 है उनके आपराधिक इतिहास है क्या जो फरार है? नहीं, वो पकड़ाने में पता चले। ऐसे अभी ये पकड़ा गया, फिर भी हम लोग को पटना जिला में कोई केस नहीं मिला है।
दूसरे जिलों से संपर्क करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है। एक मिनट रुकिए ना, हम कोई पूछ लेने दीजिए ना, आते हैं सामने। आपको लगता है कि जो देखिए, एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा उसने हम लोग के सामने कन्फेस किया है। आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए, तो आप लोग के सामने भी वो आएगा, आप लोग उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसे कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपके नजर? नहीं, हम लोग दो घटनाओं को रिलेट नहीं कर। एवरी घटना इज ए इंडिपेंडेंट घटना। हर घटना अपने आप इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है। किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते। नहीं, उस रात अपने घर पे सो गया था, अपने डेरा पर सो गया था, और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता है। और जो बाकी इनके 3 साथी थे वो भी साथ में सोए? नहीं, अच्छा। ये अकेले अपने डेरा पे गया था। इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था, और ये ऑटो से घर पहुंचा था। वो 3 लड़के, अपाची जो ड्राइवर था वो लेके चला गया। अपाची का ड्राइवर दूसरा हो? हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा आदमी तो चला ही रहा था। हाँ, दूसरा आदमी। बाकी जो 3 है सर, उनके नाम साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसके घर पे ये गया था अलका कॉलोनी में। मनोरंजन। इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानकारी। इसकी पत्नी को नहीं। व्हीकल जहाँ पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहाँ पे रोड रेज के बाद वहाँ पे रिपेयर कराया गया था? व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है। फैमिली बता रही है कि एक्सीडेंट हुआ था। व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये तो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है कि ऑफ कोर्स हुआ था, वो तो है। मर्डर वेपन सीज्ड है? यस, उसको हम लोग एफएसएल में